हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है। अफेयर्स में लस्ट वाली एनर्जी है, कैसी एनर्जी है देखेंगे। इंटरेस्टिंग एनर्जी है, कैसी है, क्या है, देखेंगे कि आखिर आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में क्यों आए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप मतलब कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं। और इन लिविंग में सेम जेंडर एंड अपोजिट जेंडर में रह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी है। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सबके लिए है। और एक्स क्रश के लिए है, जो कभी थे, नहीं है, क्या है उनके लाइफ में चल रहा है, वो सब जानने के लिए भी है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो होता है ये पर्सन मेरे लाइफ में क्यों आया, क्यों आई, मुझे ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों की। या तो पास्ट लाइफ कार्माज होते हैं, ठीक है, जो इंसान टकरा जाता है चाहे ना चाहे, फेटेड होता है, किस्मत में होता है, ठीक है। और समटाइम्स कार्मिक होते हैं, समटाइम्स सोल पर्पस होता है, ट्विन फ्लेम होता है, बहुत सारे रीजन होता है, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या रीजन है, आप लोग क्यों आए हैं एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, और क्यों उस पर्सन को क्या महसूस होता है, या जिनके लिए आप देख रहे हैं वो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी है, अपनी अपने कंडीशन को देखें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जिनको भी याद कर रहे हैं, जिनका नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि वो जो कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, आखिर उनकी क्या एनर्जी है, क्या सोच है। लव और अक्ल से देख रही हूँ, क्या उनको क्या महसूस होता है, मतलब किस टाइप का रोमांस है, इश्क है, मोहब्बत है, हार्ट टू हार्ट है, फिजिकल डिजायर है, मतलब केवल शारीरिक भूख है, ठीक है, क्या है ऐसा, या चीटिंग था, धोखेबाजी थी, फ्लर्ट किए, निकल गए, है ना। तो वो लोग बहुत ज़्यादा आजकल वैसे भी होते हैं। तो अगर ऐसे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ लेसन दे कर गए हैं। फेलियर रिलेशनशिप जो है ना, बहुत कुछ सिखा जाता है इंसान को। कहते हैं बादाम खा के आदमी की अक्ल नहीं खुलती है, लेकिन धोखा खा के ज़रूर खुल जाता है, डिच होके। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ चेक करेंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, क्योंकि टाइमलेस होते हैं सारे रीडिंग। और कलेक्टिव्स हैं, जनरल है, तो जितना रेजोनेट करे ले लीजिए। जो आपको रेजोनेट नहीं करता है किसी और को करेगा, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। और एंटरटेन पर्पस से देख सकते हैं, सीखने के पर्पस से देख सकते हैं, है ना। स्पिरिचुअलिटी के कनेक्ट होने के लिए भी देख सकते हैं। समझदारी, नॉलेज, ज्ञान, क्यों आए हैं भाई एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, तो क्या है, ओपन माइंडेड करने के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, ठीक है। तो चलिए आते हैं रीडिंग के तरफ। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, हमारी सफल भी पूरी हो गई है, क्योंकि देखिए क्या आ रहा है रीडिंग के तरफ। जो भी आपके माइंड में पर्सन है, देखिए, डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन, अपने से भाग के आ रहा है, तो हम उसको रोक भी नहीं सकते। 10 नंबर। अभी मैं आपको इतना देर से यही समझा रही थी कि क्या रीज़न है कि आप किसी से टकराते हैं। तो इस वक्त जो भी पर्सन जो है आपसे टकराए थे, आपके साथ कैसा रिलेशन था ये तो नहीं पता, देखेंगे। ऑब्वियस बुरा रहा होगा, तभी आप इनको छोड़ के निकल गए हैं, कमिटमेंट पूरा नहीं किए होंगे। मास्कुलिन एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है डिस्टॉर्टेड, मतलब बहुत ही बिखरा हुआ इनका लाइफ है, बहुत ही ज़्यादा। दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कहीं पे भी जा रहे हैं, समय इनके अनुकूल नहीं है, समय इनके मतलब विपरीत है। बैंक हो, पुलिस स्टेशन हो, कहीं पे भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा, क्लेश, मतलब पूरा दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सब डिस्टर्ब है इस पर्सन का। क्यों? क्योंकि लेसन मिल सकता है। लेसन ये मिल सकता है कि कभी किसी को रिस्पेक्ट नहीं किए हैं, मान सम्मान नहीं दिए हैं, पावर पोस्ट पोजीशन का मिसयूज किए हैं। कोई बॉसी व्यक्ति, कोई मास्कुलिन एनर्जी, कोई ढीठ व्यक्ति, कोई जिद्दी व्यक्ति, तो होता है
पहले आपको डिच करेंगे, रुलाएंगे, तड़पाएंगे, आप जो है रिलेशनशिप के आगे बढ़ेंगे। फेलियर रिलेशनशिप से अभी मैंने क्या बोली कि बादाम खा के अक्कल खुले ना खुले, धोखा खा के खुल जाता है। तो खुल गया आप लोगों का, और खुलने के बाद साइड हो लिए आप लोग, छोड़ दिए इनको इनके कंडीशन में। तो आप लोग जो रोए हैं, आह लिए हैं, हाय भरे हैं, वो इस पर्सन को डिस्टर्ब कर गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा मतलब समय इनके फेवर में नहीं है। पहला कार्ड ही है, सोच लो। तो जो आपका जो है 1 to 9 नंबर, एक जो है आपका कार्मा का ये एक साइकिल पूरा हुआ है। 10 नंबर में ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आप इनके साथ नहीं हैं, और ऑब्वियस नहीं है, ये चाह रहे होंगे, आप नहीं आ रहे होंगे, इसीलिए नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, या फिर इग्नोर मार रहे होंगे आप, कुछ तो ऐसा है। ठीक है, और बताएं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनका भी नाम लेके, जिनको याद करके आए हैं, उस पर्सन की और एनर्जी क्या कुछ चल रही है व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं उस पर्सन की एनर्जी। देखिए, तो आप जो भी उनको, अपने आप को आप बहुत अच्छे से प्यार किए, जब इन्होंने इसी कंडीशन से आप भी निकले हैं। ठीक है, आपको भी पेन हुआ है, चाहे इनसे हुआ है या दूसरे रिलेशनशिप में पेन हुआ था, इस रिलेशनशिप में आप आए थे, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो आपको ज्ञान हो गया, नॉलेज आ गया। फेलियर से ना आदमी को अक्ल आ जाता है। ठीक है, लेसन सीख जाते हैं। तो आप जो है यहाँ पे रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, खुद को जो है अपने आप को बच्चा भी समझ रहे हैं, पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहने से घर परिवार लोग जो है उसको एग्री नहीं करते हैं, और आपने अपने आप को संभाला है। तो यहाँ पे 2 + 5 = 7 है, यानी केतु हार्ट चक्र ओपन है आपका, और बहुत ज़्यादा प्यारी वाली एनर्जी है, और सबको देते आए हैं, दे रहे हैं, पहले खुद को संभाले हैं। तो आपके संभल जाने से यहाँ पे कोई जो है, आपके बैलेंस में आने से यहाँ पे जो है कोई डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आपको देखना चाहते थे वो पर्सन, तो ऑब्वियस लेसन सिखाने आए होंगे, कार्मिक होंगे, कोई पर्पस होगा जो इस तरह के होंगे। तो आप वहाँ नहीं आए, आप वहाँ से निकल के बन गए, और इनका जो वही हाल हो गया है। तो ऑब्वियस ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हो सकती है, जो कि डिच किए हैं, धोखा दिए हैं, परेशान किए हैं। और वो पर्सन के क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, लव, रोमांस, इश्क, मोहब्बत में क्या चल रहा है। उफ, वो देखिए, बहुत आपको दुख दिए थे, बहुत ज़्यादा परेशान। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी में हो सकता है, इमोशन आपका बहुत ज़्यादा बहे होंगे, ओवरफ्लो, कभी बहुत ज़्यादा, कभी नीचे, कभी ऊपर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग आपका बहुत पजल हुआ होगा, परेशान हुए होंगे, डिस्टर्ब हुए होंगे, तो आप बहुत यहाँ पे है। तो देखिए, साइकिक एबिलिटी आपकी आ रही है 2 + 1 = 3। तो ऑब्वियस इंट्यूशन आपका जाग गया है, और इस वक्त आप इस पर्सन से रेस में आगे निकल चुके हैं। ठीक है, आप आगे निकल चुके हैं इनसे। अगर ये सेकंड दर्जे में आपको रखते थे, तो इस वक्त जो है अपने आप को फर्स्ट दर्जे में रखते थे, तो ये जो है आपने प्रूफ कर दिया, फर्स्ट सेकंड रिलेशनशिप में कुछ नहीं होता है। ठीक है, फीलिंग्स होती है, और आपका एक परमात्मा के साथ कनेक्शन, हार्ट चक्र ओपन है, बहुत लोग यहाँ पे क्राउन चक्र भी ओपन है, एंड बहुत सारे लोग जो है परमात्मा से कनेक्टेड है, सेक्रेट पर्सन है, पवित्र आत्मा है, पिछले जन्म में बहुत काम किए होंगे, तो आप इस जगह से गुजर चुके हैं, और ये पर्सन जो है गुजर रहे हैं। देखिए, इनर पीस आप ढूंढ लिए, कैसे रहना है, क्या करना है, समाज, सोसाइटी, दुनिया, सब कुछ चख लिए, टेस्ट कर लिए। अब जो है आप अपने आप में मस्त हो रहे हैं, अपने प्यार में, अपने आप को, तो हर जगह खुद को संभालते हुए नजर आए हैं, जो इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, परेशान हो रहे हैं। और देखूं क्या है, देखिए, ये भी अपना हार्ट चक्र खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, सब जगह आप ही आप नज़र आ रहे हो। ठीक है, फूल, पेड़, पौधा, पत्ता, सब जगह फेमिनाइन एनर्जी जो है, मास्कुलिन एनर्जी को नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनको फिजिकली बहुत ज़्यादा था, इस वजह से आप लोगों का रिश्ता था, बहुत ज़्यादा फिजिकली यहाँ रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी जो है वो जो भूख होती है उसकी वजह से ये रिश्ते थे। तो आपने ये दिखा दिया कि केवल शारीरिक रिश्ते रिश्ते नहीं होते हैं, मानसिक रिश्ते भी रिश्ते होते हैं, और मानसिक रिश्ते का भी अपना एक जगह होता है, और वो जब तक नहीं है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आपने ये चीज़ इनको दिखा दिया है। तो मेंटल डिसबैलेंस हो रहे हैं ये पर्सन, डिस्टॉर्टेड, सेल्फ सपोर्टाइज कर रहे हैं,
क्योंकि कंट्रोलिंग इशू है, इनको दूसरे को कंट्रोल करते आए हैं। अब जो है दूसरे मतलब आप इनके कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है। आप इनके कंट्रोल से बाहर हैं तो ये अपने आप से बाहर है, अपने मतलब गुस्सा फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा इनको कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि ये पर्सन जो है क्या ही बोले, ठीक है। आपको पता होगा क्योंकि आप लोग जो है सब कुछ पता होता है सबको, सबके बारे में आप अपने दिन याद कर रहे हैं। देखो टावर, टावर तो यहाँ पे मतलब बॉस हो जो भी हो, बॉसी नेचर था, बहुत कंट्रोल नेचर था इनका नेचर, इनका अहंकार, इनका सब कुछ जो है जो दूसरे पे हक किए हैं ना वो अपने पे नहीं किए हैं। अगर अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को ये करते, समझदार हैं, नॉलेज है, विल पावर है, लेकिन नहीं करना चाहते हैं। अभी हालत ऐसी हो गई है, देख सकते हैं आप, सुसाइडल ऐसे आएंगे। देखो क्या हालत हो रही है, आप देखो, खुद देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। देखो तो यहाँ पे मास्कुलिन एनर्जी, कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इतना बुरा है, इतना बुरा है, कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। क्यों? गुस्सा, यंगर, एडिक्शन, कंट्रोल करना। नंबर 1 पे देखो, यहाँ भी नंबर 1 ही था, कहाँ रख दी, चलो आएगा तो फिर आ जाएगा। कट जब करते हैं ना तो उसका देखो ये था और कहाँ था, तो यहाँ पे जो है तो तो ये है। अभी और देखते हैं इस पर्सन की जो है कार्मा जो है, लगता है इनका और आपका अभी बाकी है, ठीक है। इन्होंने रुलाया, तड़पाया, परेशान हुए, चले गए हैं। कार्मा था आपका तो ओवर हो गया है, बाकी नहीं है, ओवर हो गया है, ठीक है। ओवर हो गया, ज़्यादा ही कुछ हो गया है, ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुसना चाह रहे हैं, आपका लेसन सिखा चुके हैं, आपको पूरी दुनिया का पाठ ये पढ़ा चुके हैं। इतना जो है आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स रहा है। तो देखते हैं ये पर्सन यहाँ पे डिस्टॉर्टेड क्यों यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, टूटा हुआ, रुका हुआ, बिखरा हुआ, ये पर्सन को क्यों ऐसा लग रहा है, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऐसा क्यों है। डिस्टॉर्टेड मास्कुलिन यहाँ पे क्यों है, ओ देखिए क्यों है, क्योंकि ये पर्सन नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं, नॉर्मल हो ही नहीं पा रहे हैं। ये जो आपको नचाए हैं, जो भी आपको छकाए हैं, घुमाए हैं, खिलाए हैं, जो सारे जो टूल्स यूज किए थे, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ठीक है। दिमाग बहुत है, वाहियात जगह में एनर्जी यूज करते हैं, नंबर 1 पे रखना है। इनके बात को आप ना नहीं बोल सकते हैं, ना नहीं काट सकते हैं, बहुत मिर्ची लगती है। अब ये पर्सन बैलेंस बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव से जीरो में भी नहीं आ पा रहे हैं, जीरो में आने की कोशिश कर रहे हैं, इतना नेगेटिव हुए पड़े हैं। सुसाइडल थॉट्स कब आता है, कब आता है बताओ। तो आपको इस हद तक गिराए होंगे, अब वहाँ से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ क्यों है यहाँ पे। टॉक्सिक रिलेशनशिप था, दी लवर्स, कार्मिक पर्सन थे आपके, मैंने पहले ही बोल दी, कार्मा लेन देन हो गया है, ओवर हो गया है, बहुत टॉक्सिसिटी से पेश आए हैं, कंट्रोलिंग इशू बहुत ज़्यादा था, बहुत ऐसा चीज़ किए हैं जो बिलो ऑफ द बेल्ट है, ठीक है, जिसको कि आप बता भी नहीं सकते और सहन भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है फिजिकली आप किसी को बता भी नहीं सकते कि ये बंदा बंदी ने मुझे इस तरह से टॉर्चर किया है, की है, और आप सहन भी नहीं हुआ है, आपको बहुत मुश्किल से निकले हैं। क्योंकि अगर आप उतना पेन नहीं लेते तो आप समझदार नहीं बनते, लेसन नहीं मिलता, ट्रांसफॉर्म नहीं होते। और आप जो है इतना अच्छा काम किए हैं कि इंद्रधनुष की तरह दिमाग आपका बहुत हो गया है, आप बहुत अच्छे से बैलेंस किए हैं अपने आप को, ठीक है। तो एक लेसन समझ के आगे बढ़ते रहें। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे, चलो अब यही कार्ड देख रहे थे तो इसी के लिए है 5 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन जब आप निकल गए, रोए नहीं, तड़पे नहीं, इन्होंने सोचा था आप रोएंगे, तड़पेंगे, परेशान होंगे, बार बार इनको कॉल करेंगे, इनके पास आएंगे, इनके बिना आप रह नहीं पाएंगे, बट उल्टा हो गया, आपने बहुत काम किए। अब जब आप अपने ऊपर काम कर लिए तो 5 3 + 2 = 5 एंड 5 ऑफ कप्स 5। तो आप अपने इमोशन पे इतना काम किए, एकदम से डिस्टॉर्टेड आपकी हालत थी, भावना आपकी बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, पता नहीं कैसे कैसे थॉट्स आपको आ रहे थे, बहुत मुश्किल से आपने कंट्रोल किया होगा उन दिनों, कितनी रात सोए नहीं होंगे, कितने बेचैन रहे होंगे। इस समय इस पर्सन की हालत जो है उतना बुरा तो नहीं है, बुरा है, उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये जो है अपने आप को सोच रहे हैं कि यार बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, निराशा, उदासी, मायूसी,
हार चुके हैं पावर, पोस्ट, पोजीशन। पीछे देखे तो काफ़ी है, लेकिन पीछे देखना ही नहीं चाहते हैं ये, ठीक है। चीज़ों को सुधारना नहीं चाहते हैं, बस एक तरफ इनकी नज़रिया है, यही देखना है तो यही देखना है, यही करना है तो यही करना है, दूसरा रास्ता चेंज नहीं करेंगे। एक काम अगर एक तरफ से नहीं हो रहा है, दूसरे तरफ से कर लो, तीसरे तरफ से कर लो, ये करने को तैयार नहीं है। वो उतना नहीं है, क्योंकि ये अनुशासन में रखने वाले लोग हैं, दूसरे को कंट्रोल करते हैं, दूसरे को, तो यहाँ पे खुद दिमाग नहीं जाता है, ठीक है। बॉसीगिरी इनकी रहती है। लुमिनोसिटी क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाइड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप इनके तरफ देखना नहीं चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत भिखारी की तरह हालत करके रखी थी आपकी, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, हार्टली, पैसा बहुत आपने दिया है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब कुछ इनको दिया है, बट रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला है, ठीक है। 5 5 5 5, तो यहाँ पे अगर हम कहें तो सर्कल यहाँ भी 10 पूरा हुआ है, 5 5 यहाँ भी सर्कल पूरा हुआ है। तो इस समय जो है आप इनसे भागते हुए, कतराते हुए, इनके पास जाने से आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है, आप एक अच्छे वाइब्रेशन में नहीं जा रहे हैं, इसलिए इनसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये पर्सन जिनको कि याद करके आप यहाँ तक आए हैं, उनको और क्या थॉट चल रहा है। तो वो उनकी एनर्जी जो है देख रहे हैं, परेशान है। वो पर्सन की क्या थॉट चल रही है, व्यूवर्स की तरफ बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स की तरफ बताएं। लो जी, आ गया ना दी टावर, सुसाइडल थॉट्स। देख रही है क्या थॉट में, सोच में क्या चल रहा है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, जीरो तक नहीं आ पा रहे हैं, बहुत हर्ट हुए हैं। जो भी रीजन है, जैसा भी रीजन है, ये पर्सन की हालत जो है कुछ अच्छी नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, 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 यहीं से ले लेती हूँ, क्या सोच रहे हैं। ओह, स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ देख के इनका दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ देख के, पावर देख के, आपको जितना आपको ये वीक समझते थे, उससे कहीं ज़्यादा आपने प्रूफ कर दिया कि हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बोलना नहीं आता है। ये हमारी शराफत है, ये हमारी सभ्यता है। जब हम प्यार करते हैं तो बिलो ऑफ द बेल्ट नहीं जाते हैं, सामने वाले को भी उतना रिस्पेक्ट देते हैं, खुद को भी रिस्पेक्ट देते हैं, सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल के जाएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। करेगा, करेगी, है ना। आपने ये चीज़ इनको प्रूफ कर दिया कॉर्नर हट के, क्योंकि आप समझा के देख लिए, बोल के देख लिए, कुछ करके देख लिए। अब लगता है सारे रिश्ते नाते काट के आपने अपने ऊपर काम किए हैं। शनिदेव की कृपा है, आदिशक्ति माता रानी की कृपा है आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा लोग आपको मानने लगे हैं, आपकी शक्ति से आप रूबरू हो गए हैं, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, देखूं क्या आ रहा है इतना भाग भाग के। मतलब आपको सोचे बिना ये पर्सन रह ही नहीं पाएंगे। अगर हम ये कहें कि आपको क्या सोच रहे हैं, तो आपको सोचे बिना ये पर्सन रह नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। नाइट ऑफ सोर्ट्स 24/7 इनका बस चले तो हवा के रुख के तरफ आप आएँ। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो सोच में तो आप ही हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि मतलब अगर ये कहें तो इनको किसी रिलेशनशिप में, जो मुझे वाइब्रेशन आ रहा है, जो मैं पिक कर सकती हूँ, बता रही हूँ, देख रही हूँ, इनको क्या लगता था कि ये बॉसी हैं, नेचर है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, लाइफ टाइम रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये कि ये एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है, तो कभी भी किसी रिलेशनशिप में ये अपने से ऊपर किसी को नहीं रखें, ठीक है। और आपको नीचे रहना सुनते थे, शराफत थी, रहें, लेकिन आपको लगा कि नहीं, पैरों तले तो हम नहीं जा सकते भाई, इतना प्यार नहीं करना, ठीक है। और ऐसा रिश्ता भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इनको पिंच कर रहा है, जो आपका क्विट कर जाना, निकल जाना, अपने लिए खड़े हो जाना, अपने लिए स्टैंड लेना, ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मास्कुलिन एनर्जी है, मेल है, फीमेल है, पागल हुए पड़े हैं ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा पागल। देखो सुसाइडल थॉट्स वगैरह कब आते हैं, जब इंसान एब नॉर्मल होता है, कोई एडिक्शन हो, कोई रीजन हो, है ना। अरे बाबा, एम्परर यानी घमंड, अहंकार। तो इनके घर परिवार में होगा एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रखना, मैरिज कोई और टाइम पास कोई और, ठीक है। ये चीज़ इनको भारी पड़ गई है, ठीक है। अगर आपको अजय टाइम पास लिए थे, बाहर वाले लिए थे, मैरिज किसी और के साथ करके बैठे थे और आपको ऐसे ट्रीट कर रहे थे, तो ये पर्सन को जो है ये चीज़ भारी पड़ गई है। ये क्या आया है भाई,
तो आपके साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं, ऑप्शंस इनके पास बहुत रहा है, जैसे मैंने आपको बोली, घर में कोई और बाहर कोई और, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस रखते थे, ठीक है। जब मन में आया, जिसको भी मन में आया कॉल कर लेंगे, राइट। ये कभी भी एक जगह टिकने वाले व्यक्ति नहीं है। इनको लगता है कि ये हमें शूट करता है, हमारा मान सम्मान ये चलता है, ठीक है, चलता है, ऐसा चलता है, होता है। आप बुला लिए, टाइम पास कर लिए, आप इनको इंटरटेन करो, इनके हाँ में हाँ भरो, चले जाओ। इस वक्त ये पर्सन बहुत ट्रिगर हो रहे हैं, घमंड अहंकार टूट रहा है, इनका बैड हैबिट, रीति रिवाज के नाम पे लूटना, कल्चर के नाम पे लूटना, किसी भी तरह का नाम पे अपने हिसाब से मोल्ड कर लेना। नहीं नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता है, नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो इस टाइप का ये पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो क्या आया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये आ चुके हैं, ठीक है। और देखते हैं और क्या है, तो और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। अयो राम, डेविल, तो काफ़ी थोड़ी इनकी कुछ एडिक्शन हो सकता है। अरे कार्ड तो बहुत हो गए हैं। कुछ एडिक्शन हो सकता है इस पर्सन को, किसी भी तरह का एडिक्शन, किसी भी तरह का गंदी एडिक्शन, जिनकी वजह से ये जो है अपनी ऐसी की तैसी करवाए हैं। पहले आपकी ऐसी की तैसी की हैं, फिर खुद की अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं। पहले आपको ऐसा लगता था कि जाओ मरो, सड़ो गलो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, अब वहाँ पे ये पड़े हैं, आपने इनको ऐसे छोड़ दिया है, ठीक है। अब इनको हो गया है प्यार, अगर हम देखें तो इनको हो गया है प्यार, ऑब्सेशन, फिजिकली बहुत ज़्यादा। अगर आपके साथ इनको बहुत टाइम पास किए हैं, बहुत अच्छा था, ये सुख कहीं से नहीं मिला है, तो ये पागल हो रहे हैं, ठीक है। इसकी लत लग चुकी है ना, इंटीमेसी वगैरह का, फिजिकली इनको लत लग चुकी है। और कुछ है नहीं आपके साथ, कोई इनका कोई मॉरलिटी, लॉयलिटी कुछ है नहीं। काफ़ी जो है डेविल, ऑब्सेशन, पागलपंती, और जब मन करे आ जाओ और आप आने नहीं दे रहे हो, तो उस समय जो है पागलपंती है। ड्रिंक कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, कहीं और भी जा रहे हैं, देखो बहुत सारे ऑप्शन से कहीं और भी जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपसे मिलता है मेंटली, फिजिकली, वो कहीं और से नहीं मिलता है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, भयावह है, ख़राब है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा और सफल कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या महसूस भी कर रहे हैं, क्या इनका चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। तो दिमाग तो इनका पजल हुआ पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। अब महसूस क्या कर रहे हैं बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा। आपकी एनर्जी, आपका पावर देख के, आपका वो देख के ना, इनका दिमाग, सामने वाले को तोड़ना है तो आप अपने आप को जोड़ लो, बहुत अच्छे से जोड़ लो, सामने वाला खुद ब खुद टूट जाएगा, टूट जाएगी। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हो। ओके, देखिए, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, मैरिड हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा में हैं, और एक्स्ट्रा में कमिटमेंट नहीं देंगे, घुमाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, आपको हमेशा ये ऐसे रखना चाहते थे, भिखारी बना के। आपको देखिए यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ताकि आप इनके कदमों में पड़े रहो, पैसे के लिए मांगते रहो, हमेशा इनके पास जाते रहो और ये उनका मज़ा लेते रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपने काम किया है, ये रिवर्स आया है। कैरियर में काम किया, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, और सेल्फ डिपेंड होने के बाद में जो है इनकी हालत ख़राब हो गई है, ठीक है। तो इनकी हालत ख़राब हो गई है, हो सकता है वर्किंग प्लेस में ही हो। बहुत पेशेंस, बहुत टेस्ट आपने दिया है, ठीक है, कमाल का पेशेंस आपने दिखाए हैं। पास्ट लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं आप, काफ़ी आपका एक यिंग एंड यांग बैलेंस है आपका, काफ़ी बैलेंस पर्सन है आप, और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, नोट करते हैं, और एक्शन तो ऐसे लेते हैं कि सामने वाले की ऐसी की तैसी। जितना लाइटली आपको लिए थे उतना ही अभी इनको भारी पड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे कंडीशन में पहुंचाना चाहते थे जो आपकी दुनिया इन्हीं से शुरू हो और इन्हीं पे ख़त्म हो, ठीक है। और पैसे वगैरह का हो सकता है आप इनके एम्प्लॉय हैं, इनके अंदर काम करते हो, ठीक है। और नहीं चाहते थे आप कहीं और जॉब जाओ, है ना, पावरफुल हो, कहीं भी आपको काम करने नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, दबा के रखेंगे, भारी, मतलब इस टाइप का पर्सन थे। आपने अच्छा खासा चुनौती दिए हैं, चैलेंज दिए हैं, मे भी अपना काम ही शुरू कर लिए हो, ठीक है। तो और देखें ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। वाह, ये कार्ड पहले आया था, बहुत ज़बरदस्त बैरिकेटिंग,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे आ चुका है, 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त बैरिकेटिंग की है, अपने बाउंड्रीज में इनको घुसने नहीं दे रहे हैं और इनकी हालत हो गई है ख़राब, हैंग, कंडीशन हैंग। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हुआ, जहाँ बर्बादी वहाँ कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं, खूब अच्छा से देख सकते हैं, कोई रास्ता इनको नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें क्या करें। सिचुएशन स्टक है। ऐसे कोई ऐसे कार्ड नहीं आते हैं, तो सुसाइटल थॉट्स वाले ऐसे कार्ड नहीं आते हैं। तो यहाँ पे इनका मतलब परमात्मा जो है, या यूँ कह लो कि इनका पाप का घड़ा भर गया, बहुतों को यूज कर लिए। घमंड, अहंकार, पावर, पोस्ट, मेंटल बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन। अगर आपने इनको नो कांटेक्ट कर दिया है, रास्ता बाहर कर दिखा दिए हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को, रास्ता देख के कट जा रहे हैं, ऑफिस में, घर में, कैंटीन में, बाहर कहीं पे भी रास्ते में ये पर्सन कुड़ कुड़ के मर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप वर्किंग में है, काम से मतलब रखो, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करना है, तो और भी ज़्यादा इस पर्सन की हालत ख़राब है। और ऐसे लग रहा है कि 2 रिलेशनशिप एक्स्ट्रा में है तो, और मैरिड है तो, दोनों के बीच में ये बैलेंस बनाना चाहते थे, दोनों को ही रखना चाहते थे। अगर आप एक्स्ट्रा में है तो लाइफ टाइम आप ऐसे पड़े रहो, और अगर वाइफ हस्बैंड है तो लाइफ टाइम ऐसे पड़े रहो। भाई पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, हमारे यहाँ कोई सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है। बाहर वाले भी नहीं पूछते हैं, घर वाले भी नहीं पूछते हैं, हम अर्नर है, कुछ भी हम कर सकते हैं, पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, अधिकार नहीं दिए थे। इस वक्त लगता है दोनों तरफ से इनको धक्के मिले हैं, आपके तरफ से भी और एक जो रिलेशनशिप है वहाँ से भी, दोनों में बैलेंस बनाने में लगता है ये पर्सन फेल हो गए हैं, यहाँ पे हैंग हो गए हैं। तो एक साथ 2 चाहिए था और कोई नहीं मिल रहा, बहुत मिसिंग एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लवर्स है, पिछले जन्म का रिश्ता है आपका, ट्विन फ्लेम भी बहुत लोग हो सकते हैं, सोल पर्पस, कार्मिक है ना, किसी भी तरह से कार्मिक बैक, पिछले जन्म का पास्ट लाइफ कुछ लेन देन रहा है। अब क्या है कि इनका कैसा है, तो यहाँ पे बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं आपके लिए, और परेशान है, ऑब्वियस परेशान है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कुछ भी नहीं, ब्लाइंड फोल्ड, पूरा ब्लाइंडली, मतलब एकदम इतना शरीर काम कर रहा है, हेल्थ अच्छा नहीं है, वेल्थ भी ऐसा ही है, काम में मन नहीं लग रहा है, यहाँ भी उल्टे पुल्टे डिसीजन ले रहे हैं ये, ठीक है। एंड जब कुछ काम नहीं कर रहा है, दिल, दिमाग और एडिक्शन अलग से भरा पड़ा है, ठीक है, गुस्सा, एंग्री, कंट्रोलिंग इशू। तो भाई ऐसे पर्सन को अभी क्या कहें, तो देखते हैं ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे। अगर ये आपसे मिलेंगे, बोलेंगे, सामने आएंगे, मीटिंग चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सिचुएशन में क्या निकल कर आता है देखेंगे। इस सिचुएशन में कैसा लव, रोमांस, इश्क, मोहब्बत है, कुछ लेसन सीखें, या अहंकार है, घमंड है, या अभी और सीखने की ज़रूरत है, और कुछ अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आपको दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, आपको जो भी तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, क्या कुछ इन्होंने लेसन सीखा है, या अभी भी वही फिजिकली इंटीमेसी और शारीरिक सुख पे ही चले आ रहे हैं, कुछ सीखा है या नहीं, देखते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो तो आप लोग अपने अपने पर्सन को याद करते रहें, क्योंकि हम सारे डेक से कनेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको भी याद करके आए हैं, इनको क्या इस सिचुएशन में क्या कुछ आ रहा है व्यूवर्स के लिए, ये सिचुएशन में क्या कुछ है। अरे बाबा बाबा बाबा, टॉकिंग, देखिए बात करना चाहते हैं, मैंने क्या बोली, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोगों ने डाल दिया, इनकी दवा इन्हीं को ही खिला दिया। अगर ये कोई बात वोत करके चले जाते थे, क्लोज ऑफ हो जाते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे, रख देते थे, जब इनका मन में आएगा बात करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, दूसरे पे इंटरेस्ट लेते थे और आपको छोड़ देते थे, आप उनको देखते रहते थे, भाई ये कब फ्री होंगे, और साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे आपको, ठीक है। साइलेंट ट्रीटमेंट इन्होंने बहुत दिया है आपको। तो यहाँ पे इनका काम ही ख़त्म नहीं होता था दूसरों से बात करना, क्योंकि इनको इंटेंशन पता था कि आप इनको देखते रहो, इंतज़ार करते रहो, और इनको बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। उसी कंडीशन में आप वही ट्रीटमेंट आप इनको दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, काम दिखा रहे हैं, बिजी बता रहे हैं, और इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, वेटिंग मोड पे डाले हैं, और
ये और आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप, मैंने अभी अभी क्या बोले कि ये सारे रिलेशनशिप में कोई सा भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका, कोई पर्पस, कार्मा, लेन देन पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ तो लेन देन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले जन्म का है तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, बदले की भावना रहती है, और इन्होंने लिया है। बहुत बुरे समय से आपके लाइफ में बहुत तूफान दिखाए हैं इन्होंने। आए थे बड़ा प्यार से आए, थामे, पावर पोस्ट पोजीशन का बहुत मिसयूज किए हैं ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इंटेंशन वश आपसे नफरत की है, इंटेंशन वश आपको नीचे दिखाए हैं, इंटेंशन वश आपको टाइम नहीं देते थे, चले जाते थे, अभी डरे हुए हैं। आप अपनी फीलिंग्स देना बंद कर दिए, बात करना बंद कर दिए। इनकी जो आदत थी, हैबिट थी, इनको ले गया, ठीक है। और अब ये डर रहे हैं कि आप इनको छोड़ देंगे, चले जाएंगे, आप नहीं चूज करेंगे। अब जो है कार्मा ख़त्म होने के बाद जो है इनको आपसे प्यार अटैचमेंट होने लगेगा, और आप डिटैच होते चले जाएंगे, क्योंकि आपका लेन देन ओवर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो है काफ़ी ट्रिगर हो रहे हैं। ट्रिगर मैंने बोल दी कि आप इनको वही ट्रीटमेंट दिए हैं, ट्रिगर होंगे। इंटेंशन वाइज आपको ऐसा किए हैं, ठीक है। टर्मोइल फेस बहुत दिखाए हैं आपको, बहुत बैड फील करवाए हैं, ठीक है। और आप जो है ठीक है जाने दिए, भूल गए, निकल गए, अपने आप को संभाल लिए, बहुत अच्छी बात है। यही करना चाहिए, दूसरे को कंट्रोल करने के बजाय इंसान को खुद के ऊपर काम करना चाहिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और बताएं कि सिचुएशन में देखिए पूरा याद आ रहा है इनको कि क्या क्या आपको दिए थे, वो चीज़ इनको याद आ रहा है, ठीक है। और बताएं क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन व्यूवर्स के लिए, जो व्यूवर्स के माइंड में है, कलेक्टिव्स के माइंड में क्या फील कर रहे हैं। ओहो, इनकी नज़रें आपकी हर एक्टिविटी पर रहती थी, जैसे यहाँ पे है। आप बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, दूसरे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, आंखें देखिए आप, इनकी आंखें, ठीक है, ऐसे रहती थी। तो इस वक्त जो है बिल्कुल बिल्कुल इनकी ट्रीटमेंट इन्हीं को दे रहे हैं, बड़ा प्यार से सहलाते हुए भी, और कहीं और लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका भी था, बड़ा प्यार से आपको बर्बाद किए हैं, बड़ा प्यार से आपके पीछे कब्र खोदे हैं, गड्ढा किए हैं। तो वही, चलो जितना किए अच्छा है ना, कार्मा ख़त्म हो गया, जल्दी जल्दी कार्मा ख़त्म हो गया, तो खुश हो जाइए आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या था, हिडन चीज़ें थी, छुपी हुई थी, ग्लास लगा के देखना, यहाँ पे देखना कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और उस हिसाब से परसेप्शन बना लेना, मूड बना लेना, दिखाना। और हर जगह आपके हर एक्टिविटी पे इनकी नज़र रहती थी, किससे के पास देखो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पूरी एक एक चीज़ पे नज़र रहती थी। अपना काम छोड़ के, सारा काम छोड़ के आपके ऊपर ध्यान रहता था, क्योंकि कार्मिक है, ठीक है। तो सबको जाने दिए, आप फंस गए। सब रिलेशन में बहुत सारे लोग इनके रिलेशन में आए, बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आप इनको जैसे को तैसा वाला फंडा आपने दिया है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन। क्या बात है भाई, क्या बात है। मिसिंग एनर्जी तो बहुत है गाइज, बहुत मिसिंग एनर्जी है। अभिमान जो है कम हो रहा है। देखिए ग्राउंडिंग, तो हवा में रिश्ता था, हवा में कोई कमिटमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना। अब जो है ये ग्राउंडिंग, ज़मीन पे सोच रहे हैं कि जो लोग ज़मीन पे नहीं होते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं था रिलेशनशिप में, यूज एंड थ्रो करना था, सिक्योरिटी नहीं देना था। तो यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया था, रिलेशनशिप में इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था, ठीक है, वन साइडेड इन्वेस्टमेंट था। तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा, आपको पता है ऐसे चीज़ों का ग्रोथ नहीं होगा। तो आप ग्राउंडिंग थे, निकल लिए, सरक लिए, ये हवा में उड़ रहे थे, अब नीचे गिरेंगे। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि यार अगर रिलेशन रखना है तो उसमें देना पड़ता है, नहीं देने से नहीं होता है। तो अब सोच रहे हैं, इनको लगा था कि आप लाइफ टाइम रहेंगे, ऐसे ही इंतज़ार करेंगे, शायद ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये जो है ये कार्ड ऐसा ही कुछ है, घमंड अहंकार भरा पड़ा था, ठीक है। वो जो है इनके बाहर का मतलब काफ़ी जो है। तो हेल्दी चॉइसेस, इनको पता है कि आप जो है हेल्दी लोग हैं, लुमे है ना यहाँ लुमिनोसिटी, बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन आप जो है अपनी चॉइस अच्छे रखते हैं। जैसे पता चला इनके अनहेल्दी चीज़ों के बारे में, साइड हो लिए आप। सेल्फ लव आप प्रैक्टिस किए,
सेल्फ का केयर प्रैक्टिस किए, आप अपने आप में खुश रहें, अपने लाइफ में जो है इनर पीस ढूंढते रहें जिससे सुकून मिलेगा। वहीं पे ये सब चीज़ें इनको ट्रिगर कर रहा है। ये सब चीज़ें कोशिश भी कर रहे हैं ये पर्सन, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पेशेंस नहीं है कि जीरो में आ सके। माइनस से जब जीरो में आएंगे तो होगा। तो जीरो में आने से पहले ही सुसाइडल थॉट्स, जाना, अहंकार, घमंड, मतलब अंदर जबरदस्त इनका जो है तूफान चल रहा है। दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा में सोच रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी सोच है इनकी, इतना सारा तो नहीं लेंगे। एंगेजमेंट रिंग, तो यहाँ पे अब इनको लग रहा है कि भाई अब कमिटमेंट दे देना चाहिए, ठीक है। और इसमें चाहते हैं यूनियन बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह का जो है रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं। और मतलब हायर लेवल पर जाके, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके बिना रह सकते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो अब आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, अपने मतलब के लिए अगर आपको कमिटमेंट देना पड़े, जाना पड़े, कुछ भी खर्च करना पड़े, फिजिकली, मेंटली, हार्डली सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार है, आपको सुनने के लिए भी तैयार है। लेकिन शायद आपका मूड नहीं होगा, क्योंकि इतना दुख, दर्द, कष्ट, इतनी बेइज्जती के बाद तो आपका मूड ही नहीं करेगा। भाई इसका मूड का क्या है, कल तो ऐसा था, ऐसी थी, आज ऐसा हो गया, ऐसी हो गई, पता नहीं कल कैसा हो जाएगा। इसीलिए आप बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं, आप चांस ही लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, डेथ, ठीक है। तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया इनके हिसाब से। इनको लगता है कि अब आप बैक नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ सिचुएशन हैंग है। कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए, रीच आउट करना चाह रहे हैं, या आपको मिलना चाह रहे हैं, मीटिंग फिक्स करना चाह रहे हैं, और आप जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप दरकिनार कर रहे हैं, स्विच ऑफ करके बैठे हैं या ऑन करके बैठे हैं, इनके मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। अगर हेलो हाय कर रहे हैं कहीं सोशल मीडिया पे, कहीं पे आप इनको एकदम मतलब सारा कुछ कट करके बैठे हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज डेड इज डेड, तो यहाँ पे ख़त्म तो ख़त्म। तो ये पर्सन को जो है इस वक्त सेकंड चांस नहीं देंगे आप, है ना। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, है ना। एंड ग्रो, ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड, ठीक है। तो इनको आप सेकंड चांस नहीं दे रहे हैं। सेकंड चांस जब नहीं दे रहे हैं, आपने कह दिया ख़त्म का मतलब ख़त्म ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है आप समझ सकते हैं कि फिर इस पर्सन की हालत क्या है। कोई सुसाइडल थॉट्स ऐसे नहीं आता, कोई सुसाइड करना चाहेगा, इतनी बुरी तरह से टूटेगा, टूटेगी। ये कुछ कार्ड ऐसे हैं जो मजबूर कर दिया है, शायद आपको कल मजबूर किया था, आज इनको मजबूर कर दिया है। कल आप समझदार बने हैं, कल आप अपने आप में बैलेंस बना के लाए हैं, काफ़ी बैलेंस पर्सन है। अब इस पर्सन की बैलेंस होने की नौबत आई है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है जो सिचुएशन इनके हिसाब से नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं है। एक और कार्ड देख लेती हूँ, क्योंकि एक कार्ड कम था, उसके बाद जो है हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो देख लीजिए, मतलब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जो भी इनकी बात करने के लिए आएगा, शायद आप सुनने को तैयार नहीं है। नहीं यार, आप उसकी बात मत करो, कुछ और करो, बस बहुत हो गया, उसकी ज़्यादा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सकता है इस पर्सन को डिस्कस भी ना करते हो किसी के साथ, ये भी एक बड़ी बात है। लगाया तो दिल से ऐसे लगाया कि पूरी दुनिया अलग हो गई, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। आपको लगा सबको देख लेंगे, दुनिया, समाज, सोसाइटी, सबसे फाइट कर लेंगे अगर तुम साथ हो तो। लेकिन आपको झटका तब लगा कि आप दुनिया से लड़ लेंगे, समाज से लड़ लेंगे, सोसाइटी से लड़ लेंगे, बहुत अपनों को भी आपने छोड़ा होगा, रूल्स रेगुलेशन को ताक पे चढ़ाया होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में है। और जब सामने वाला पर्सन जो आपको दरकिनार कर दिया, तो आप तो वो तो लगा कि आप कहीं के नहीं रहे, अलग थलग पड़ गए। तो आपको ये चीज़ पता है कि ठीक है, चलो ठीक है, देखेंगे। आपको नज़रें पढ़ लिए होंगे, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं कि बेटा तेरे आँख में तो दिख गया कि तू कितना प्यार करती है या करता है, ठीक है। आएगा, कल तक तो आ ही गया, है ना। तो चलिए एक और कार्ड देखते हैं, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इस पर्सन की एक और क्या है, एक क्या सिचुएशन में, इस डेड इज डेड है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या, डेथ के बाद जैसे आप बोलती हैं कोई रिश्ता नहीं रखना, ख़त्म करो, कोई कॉल नहीं करना, कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप पूरा साइड हो रही हैं। इसके बाद इस पर्सन के लिए क्या कार्ड आता है, ठीक है।
तो वो चीज़ इनको हॉन्ट कर रही है। अगर इस तरह का कन्वर्सेशन आप लोगों का हुआ है तो ये चीज़ें इनको हॉन्ट कर रही है, बार बार डरा रही है, बार बार परेशान कर रही है, और लूज करने के बाद, खोने के बाद लग रहा है कि आपको ग्रांटेड लिए थे। और बताएं यूनिवर्स, एक कार्ड दे दे प्लीज, एक कार्ड, एक कार्ड, एक कार्ड, वन मोर प्लीज। कॉफिन, ओह गॉड। तो डेड इज डेड यानी कि कॉफिन है, टावर है, हैंगमैन है, यानी कि ख़त्म है ना। देखते हैं ना, कॉफिन में लेके जाते हैं बॉडी को, जलाते नहीं है, जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो दफन करते हैं, दफन करते हैं तो कॉफिन में ही डालते हैं। तो ख़त्म कर दिए हैं आप इनको, पूरा डेड इज डेड ख़त्म कर दिए हैं। और इसके बाद जो होता है न्यू बर्थ होता है, तो नया शरीर मिलता है, नया चीज़ें मिलती है। तो वाकई यार ये तो कमाल का, मतलब कमाल का ट्रेजिक है, ये कमाल का टर्मोइल है जो आपको दिए थे, कुछ ऐसा ही है। एंडिंग हो चुका है रिलेशनशिप का, डेड इज डेड एंडिंग है, ट्रेजिक है। यहाँ पे ट्रांजिशन, मतलब इनको अब समझ में आ रहा है। अब इनका एक तरह से हम कहें तो इस पर्सन का रीबर्थ हो रहा है। घमंडी अहंकारी व्यक्ति से मौत नहीं मर सके, हैंग, और यहाँ पे लटके अटके पड़े हैं, तो यहाँ से इनका एक नया जन्म हो रहा है, सोच में, स्वभाव में, लोगों को देखने का नज़रिया बदलेगा, इस पर्सन का ज़रूर बदलेगा। तो ये आज का आपका थॉट था, आज का था उनका क्या चल रहा है आपके साथ, और आपका क्या, कहाँ देख रहे हैं आपको। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। और अपना बेहद ख्याल रखें। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ आ जाइए, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।